अब ये कह रहे हैं गजा के ऊपर हम बात करेंगे और बहुत बुरा हुआ। अबे तुमने क्या उखाड़ लिया इजरायलीज का यार? तुम ये बताओ कि गजा में बुरा हो रहा है, चलो बुरा हो रहा है, तुमने बोला, हमने मान लिया बुरा हो रहा है, तुमने क्या करा ये बताओ यार, तुम्हारी क्या औकात है? आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर पावर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अगर जब भी कोई बंदा बाहर से आए या कोई पाकिस्तानी हमारे मुल्क से बाहर जाए तो जो भारतीय मीडिया है, इंडियन मीडिया को ये बात हजम नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जब जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए थे, डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान तशरीफ़ लाने पर जो भारतीय मीडिया है उसने खूब प्रोपेगेंडा किया, और इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा मास्टर हैं मेजर गौरव आर्या भी किसी से कम नहीं रहते। अब जैसे ही जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए तो मेजर गौरव आर्या को ये बात हजम नहीं हुई। दोस्तों, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में, ठीक है, और इनमें से ज्यादातर कंट्रीज, कुछ को छोड़ के ज्यादातर कंट्रीज के जो हेड हैं उनके हेड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सब लोग खलीफा बनना चाहते हैं, सब लोग मुस्लिम इश्यूज पे कमेंट करना चाहते हैं, सब लोग पूरे आलम इस्लाम के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। ये एक है, खुजली है। ये अर्दोगान में भी खुजली है, ये पाकिस्तानी कौम में भी खुजली है, या ईरान में भी खुजली है। अब यही थोड़ी सी खाज खुजली ये हमने देखी मलेशिया में। अब देखिए साहब, ये अनवर इब्राहिम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के, पहुंचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन्होंने कमेंट करा कश्मीर पे और बोला कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन हैं उनके हिसाब से काम होना चाहिए, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, इतने दोगले लोग भी हैं ये लोग, इतने दोगले लोग हैं ये, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग। अब देखो ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर में तो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। भैया प्लेबिसेट होगा, भैया होना चाहिए, ये तो बोला था। वही यूनाइटेड नेशंस ने तो इजराइल बनवाया था, मॉडर्न डे इजराइल 1948 में, उसको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कब तक दोगले बने रहोगे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तुम क्यों नहीं अलाउ करते अपने बंदों को इजराइल ट्रैवल करना? तुम्हारे पासपोर्ट में क्यों लिखा है कि इजराइल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं भाई? क्यों? कारण क्या है उसका? कारण है मजहब। फिर देखो झूठ, ये पाकिस्तानी भी बिल्कुल, यार क्या कोई कौम ऐसे कैसे झूठ बोल सकती है? ये देखो, ये कहते हैं साहब कि हमने डिस्कस करा। अब ये शहबाज शरीफ डिस्कस कर रहा है। शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए। शहबाज शरीफ डिस्कस कर रहा है ट्रेड। पाकिस्तान की कौन सी ट्रेड है भाई जो तुमने ट्रेड डिस्कस करी? पाकिस्तान की क्या ट्रेड है बताइए? ट्रेड का वॉल्यूम बताइए, पाकिस्तान का कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, जरा हमें भी हमें नहीं पता, आप हमें एजुकेट करिए भाई। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये इतना बड़ा फ्रॉड है। पाकिस्तान में कोई बावला ही इन्वेस्ट करेगा? चाइनीज ने इन्वेस्ट करा, तुमने तो मरवा दिया चाइनीज को। कितने इन्वेस्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोलैबोरेशन, क्या करोगे तुम स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोलैबोरेशन? तुम्हारी ये देखो भैया, टूरिज्म, यार मतलब इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों कहां से है? टूरिज्म, तुम्हारे यहां टूरिज्म होती है? तुम्हारे यहां टूरिज्म, कोई पागल है कोई बाहर से आएगा टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में? तुम तो मरवा दोगे उसको। कहां, क्या टूरिज्म, कौन सा टूरिज्म भाई? और मलेशिया वाला भी, बावले का बच्चा वहां पे बैठा हुआ है, वो भी टूरिज्म की बात कर रहा है। कोई मलेशिया जाता है टूरिज्म के लिए, मुझे समझ में आता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है यार? सकता है कुछ हो जाए। ये देखो साहब, सेमीकंडक्टर, ओए भाई गॉड, सेमीकंडक्टर। शहबाज शरीफ, तुझे स्पेलिंग आती है सेमीकंडक्टर की? अब ये कह रहे हैं गजा के ऊपर हम बात करेंगे और बहुत बुरा हुआ। अबे तुमने क्या उखाड़ लिया इजरायलीज का यार? तुम ये बताओ कि गजा में बुरा हो रहा है, चलो बुरा हो रहा है, तुमने बोला, हमने मान लिया बुरा हो रहा है, तुमने क्या करा ये बताओ यार, तुम्हारी क्या औकात है? आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर पावर है। क्या कर लिया तुम्हारे न्यूक्लियर पावर ने? मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे 3 सवाल पूछता हूं, 3 सवालों का जवाब देना यहां पे। प्रॉफेट मोहम्मद की इंसल्ट हुई थी, फ्रांस ने खाके बनाए थे प्रॉफेट मोहम्मद के, राइट? बनाए थे, नहीं बनाए थे? चार्ली हेब्डो कार्टून्स। लाहौर में बड़ा एहतजाज हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आधा लाहौर जला दिया, तहरीक लब्बैक। मैं उस प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, कुछ साल पहले हुई थी, याद होगा आपको पाकिस्तानियों। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके न्यूक्लियर हथियार क्या प्रॉफेट मोहम्मद की रिस्पेक्ट रख पाए, इज्जत रख पाए? वही 1 साल के बाद जब फ्रांस ने बोला, जब तुम्हारे यहां बाढ़ आई, पानी आया तुम्हारे यहां, फ्रांस ने बोला ये लो $300 मिलियन हम देते हैं, तुम
जरा ये भी कमेंट्स में लिख के बताओ। और तीसरी चीज मैं पाकिस्तानियों तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम चौधरी बनते हो, कह रहे मुस्लिम दुनिया का एक हम एटमी पावर हैं, ये हैं वो हैं। दुनिया भर में जो लड़ाइयां चल रही हैं तुमने क्या कर लिया बताओ? तुमने कर क्या लिया? तुम एक बात बताओ जिससे कुछ हुआ है। तुमने एक चीज का इस्तेमाल कराओ और बोलाओ। और तुम्हारी आवाम को तुमने ये गोली दे रखी है, चूरन दे रखा है अपनी आवाम को, और तुमने ये बोल रखा है कि साहब हम बहुत बड़े 30 मार खाने, हमारे पास ये है। जो प्रॉफिट मोहम्मद जिसके लिए तुम कहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी कुर्बान, उन प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट तुम फ्रांस से नहीं कर पाए। चलो नहीं करवा पाए, वो दूसरा मुल्क है, बम थोड़ा ना मार दोगे फ्रांस का। उसी फ्रांस से तुमने पैसे ले लिए, राइट? आज की तारीख में गजा गजा में ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुनिया भर का तुम लोग ड्रामा करते हो, दुनिया भर का ड्रामा करते हो। कर लिया क्या तुमने? एक टॉफी दी है तुमने। वहां पे बैठ के अनवर इब्राहिम के साथ सेमीकंडक्टर की बात करते हो, फिर आए गोश्त का एक्सपोर्ट करेंगे। देखो, अपनी औकात के हिसाब से बात करा करो। ये लंबी चौड़ी बातें मत करा करो कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और सेमीकंडक्टर में। कख नहीं हो। सेमीकंडक्टर, ओए भाई गॉड, सेमीकंडक्टर। शहबाज शरीफ, तुझे स्पेलिंग आती है सेमीकंडक्टर की? सेमीकंडक्टर, ये एग्रीकल्चर, चलो ये बात ठीक है, जबकि तुम एग्रीकल्चर में भी फेलियर हो। तुम्हारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड यू आर नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। ये तो तुम्हारे हाल है। ग्रीन एनर्जी, ओए होए होए होए, एनर्जी तो है नहीं नॉर्मल वाली तुम्हारे यहां। 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। झूठ से स्किल्ड लेबर, $42 बिलियन एनुअली यू पीपल आर बेगिंग। यही तुम्हारी स्किल है। दूसरी तुम्हारी स्किल है अलकायदा वाली। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्या मतलब, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। एंड यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट तो हमने देख लिया। तो ये तो तुम्हारी पूरी मीटिंग ही फ्रॉड है मलेशियंस के साथ। भैया एक बात बताओ, दो देश के हेड्स मिले हैं, शहबाज शरीफ और अनवर इब्राहिम, राइट? पैसे की क्या बात है ये बताओ, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? सिंपल सी बात है, डॉलर्स की बात करो। अब दोस्तों असली पाकिस्तान की औकात पे आते हैं। पाकिस्तान कहता है कि $200 मिलियन वर्थ ऑफ हलाल मीट अब तुम आए अपनी औकात पे यार। ये तुम्हारी औकात है। जानवरों को मार के उनको एक्सपोर्ट कर देंगे, उनकी बोटी उनकी हड्डी से। दैट्स ओके, आप करो, आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत भी करता है, भारत भी करता है, अमेरिका भी करता है, हर एक मुल्क करता है, आप भी करो। लेकिन ये पहले झूठ क्यों बोला सेमीकंडक्टर का? क्यों बोला झूठ सेमीकंडक्टर का? और दोनों 0 + 0 = 0, ना उसको पता है सेमीकंडक्टर के बारे में, ना इसको पता है। ये दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं कि भाईजान हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तुम भी कर लेना। फिर दोनों ने बोला है कि साहब हम इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, यहां पे मलेशिया की इंडिया के साथ मीटिंग हुई है अनवर इब्राहिम की मोदी जी से, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और मलेशिया की है। तो मुझे लगता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को जरा इनको एक बार लात मारनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, कुत्ते की पूंछ है ये। पहले इनका वो नहीं था, वो क्या नाम है उसका, महाथीर मोहम्मद, उसने भी कश्मीर के बारे में, इनको कुछ चुल है कश्मीर को लेके। मैं बता रहा हूं आपको, ये आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, ये सारी की इनको है, मलेशिया को कुछ चुल है। तो ये रीसेट करने के लिए आए थे अपने। ये भारत आया था ये आदमी, अनवर इब्राहिम भारत आया था, और भारत में जाके बोला कि नहीं साहब वो तो पागल था आदमी, उसने जो भी बकवास करी, हम आपके साथ रीसेट। और पाकिस्तान में जाके यही इसने बात बोली है। अब इसको डॉक्टर एस जयशंकर इसकी क्लास लेंगे अच्छी वाली, देखना 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा मीडिया में कि डॉक्टर जयशंकर ने चाबी लगा दी मलेशिया की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके।